नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब अलर्ट में। दोस्तों फिर से मैं आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं और ये अपडेट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम इसरो बोलते हैं, उसकी तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। असिस्टेंट्स के लिए निकला हुआ है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, अपर डिवीजन क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर्स के लिए आपके लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं कि आप पोस्ट हैं आपकी पोस्ट नंबर 1 असिस्टेंट के लिए आप पोस्ट देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। ये आपकी बंगलुरु की पोस्टें हैं। पोस्ट नंबर 2 में देख लेते हैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट देख लेते हैं अहमदाबाद के लिए। तो बंगलुरु में कितनी है, आसन में कितनी है, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, श्रीहरिकोटा में आपकी कितनी वैकेंसी हैं देख सकते हैं आप। तिरुवनंतपुरम देख सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क की आप देख ले सकते हैं बंगलुरु में कितनी है, और स्टेनोग्राफर की आप देख सकते हैं। असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपोर्ट स्पेस में देख सकते हैं आप। तो ये आपकी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसके लिए असिस्टेंट एंड अपर डिवीजन क्लर्क की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित न्यूनतम 60% अंक या 10 बिंदु पैमाने पर 6.32 के सीजीपीए के साथ स्नातक आपके लिए होना अनिवार्य है, और कंप्यूटर पर कार्य करने में निपुणता होनी चाहिए। अगर बात कर ली जाए जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के लिए, तो उसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन यही मांगी गई है, सेम। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित 60% अंक या 10 बिंदु पैमाने पर 6.32 सीजीपीए के साथ में वाणिज्यिक और सचिवालय कार्य में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या और 1 ईयर का आपका स्टेनो का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और मिनिमम स्पीड जो मांगी गई है टाइपिंग के लिए 60 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में मांगी गई है स्टेनोग्राफर के लिए, और कंप्यूटर क्षेत्र में भी आपके पास में निपुणता होनी चाहिए। तो ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा के लिए। तो यूआर के लिए 28 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है, और ओबीसी के लिए 31 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। और बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो इनके लिए जो मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 23 वर्ष के लिए रखी गई है, और जो आरक्षण मिलता है हर वैकेंसी में वो नियमानुसार आपको आरक्षण दिया जाएगा। आवेदन की विधि देख लेते हैं। तो अभ्यर्थी शर्तों के अधीन अनेक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। समान अलग क्षेत्रों के तहत अभ्यर्थी विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, परंतु अलग क्षेत्रों में समान पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी आवेदन की विधि है, तो आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क के लिए। तो जितनी भी इसमें पोस्ट हैं उन सभी के लिए आपका मिनिमम 100 रुपीज़ का आपका आवेदन शुल्क रखा गया है। अब आवेदन शुल्क को भुगतान करने के लिए देख सकते हैं आप कौन सा मोड अप्लाई कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग कर सकते हैं, या आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, और साथ में आप ऑफलाइन तरीके से भी आप चालान लेकर ऑन पेमेंट कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। लिखित परीक्षा अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली और तिरुवनंतपुरम जैसे 11 स्थानों पर आयोजित की जाएगी। अब हम रिटन टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। रिटन टेस्ट आपका क्या रहेगा। तो आपका 120 मिनट के लिए आपके लिए रहेगा सभी पदों के लिए। अगर हम मिनिमम क्वालिफाइंग की बात करें तो दोस्तों यूआर के लिए आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है प्रत्येक पोस्ट के लिए, और बाकी जो कैटेगरी हैं आपकी उनके लिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो 40% मार्क्स रखे गए हैं आपके लिए। अब बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं कौशल परीक्षा, कंप्यूटर शास्त्र परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा पैटर्न अनुबंध जो 3 में दर्शाया गया है उसी के आधार पर होगा। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो 60% मिनिमम क्वालिफाइंग होना चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए, और बाकी कैटेगरी के लिए मिनिमम जो पासिंग मार्क्स रखा गया है वो 50% रखा गया है। इसी तरीके से दूसरी पोस्ट के लिए देख लेते हैं। तो उसके लिए आपके लिए कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा होगी, और स्टेनोटाइप का जो आपका टेस्ट होगा। कौशल परीक्षा का पाठ्यक्रम पैटर्न अनुबंध 3 में दर्शाया गया है, तो उसी आधार पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है स्किल टेस्ट के लिए।
उसमें उत्तीर्ण होने का मानदंड देख लेते हैं। तो यूआर कैटेगरी के लिए आपके लिए 60% रखा गया है और अन्य कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% के लिए रखा गया है आपका पासिंग मार्क्स। और स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो अनारक्षित क्षेत्र के लिए 10% त्रुटियों के साथ में आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और अदर कास्ट की बात कर ली जाए या अदर कैटेगरी की बात कर ली जाए तो उसमें जो त्रुटियां रखी गई हैं 12%, मिनिमम त्रुटियां 12% तक कर सकते हैं। तो ये रही आपके लिए स्किल टेस्ट की सारी जानकारी। अब बात कर लेते हैं इसके वेतन और भत्ते की। तो आपको जो न्यूनतम वेतन दिया जाएगा 25,500 रुपये मूल वेतन दिया जाएगा। इसके साथ में आपको डीए, मकान का किराया भत्ता, जैसे हम एचआरए और परिवहन भत्ता आपको दिया जाएगा। और जो आपकी पेंशन होगी तो नई पेंशन योजना में आपको शामिल किया जाएगा। उसी के आधार पर आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि आवश्यकता के आधार पर उन्हें किसी भी समय किसी भी यूनिट या केंद्र में आपको स्थानांतरित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि आपको किसी भी समय पर किसी भी जगह ट्रांसफ़र आपको किया जा सकता है। अब देख लेते हैं किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के मामले में अभ्यर्थी विज्ञापन के प्रति इसरो की वेबसाइट पर अपलोड किए गए अक्सर पूछे गए प्रश्न का संदर्भ ले सकते हैं। यदि संदेह है आप तो rmticrb@isro.gov.in पर आप ईमेल कर सकते हैं। यदि कहने का मतलब है कि अगर आपकी कोई क्वेरी है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसरो की वेबसाइट पर जाके मेल करके आप उस अपने संदेह को क्लियर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण तिथियों की। तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका 20/12/2022 से स्टार्ट हो गया है। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो रखा गया है 9/1/2023 रखा गया है। अगर पेमेंट की बात कर लें, लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस, तो उसके लिए जो डेट रखी गई है 11/1/2023 रखी गई है। तो दोस्तों ये रही आपके लिए कंप्लीट डिटेल। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके की अपडेट आपके लिए लेके आता रहता हूं दोस्तों। जय हिंद, राधे राधे।